बुद्ध का जो अंतिम संदेश है वो अपमादेन संपादित है। और अपमादेन संपादित का मतलब जागृति के साथ, जागरूकता के साथ प्रयास करो, प्रयत्नशील रहो। इसका मतलब ये है बुद्ध की अंतिम शिक्षा जो है अपमाद, इसका भी ये भी सती से संबंधित शब्द है या सती का ये वो विकल्प है, समानार्थी शब्द लगता है वो। और बुद्ध को भी हम सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत कहते हैं। ये अचरज की बात है, सम्मा संबुद्धों का मतलब संपूर्ण जागृत कहा जाता है, संपूर्ण ध्यानी नहीं कहा जाता, संपूर्ण जागृत। इसका मतलब ये है सती जागृति जो है वो बुद्ध बनने का या अरहत बनने का या दुख मुक्त होने का वो मूल आधार है, जागृति। इसलिए बुद्ध को भी सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृत कहते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि सती जागृति ये बुद्ध धम्म की शिक्षा का और स्वयं बुद्ध के साधना का, प्रैक्टिस का ये मूलाधार है। और हम कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने जो जो साधनाएं की, ध्यान साधनाएं की, मुख्य रूप से हमें आलार काला मुद्दक रामपुत्र का उल्लेख मिलता है। तो उनसे उन्होंने जो ध्यान साधनाएं सीखी उसमें वो बराबरी के हो गए थे। आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र के उनके बराबरी के हुए थे। और एक एक करके आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र से सिद्धार्थ गौतम पूछते हैं, तब वो बुद्ध नहीं बने थे। सिद्धार्थ गौतम उनसे पूछते हैं कि आपने हमें जो सिखाया, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि मैं और आप बराबरी के हो गए हैं, इसके आगे आपके पास सिखाने के लिए कुछ है क्या? तो वो आलार काला मुद्दक रामपुत्र दोनों भी एक एक करके उनसे कहते हैं कि इसके आगे का हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है। तो ध्यान साधना ये विषय, अब ये ध्यान साधना एक बहुत गहरा अध्ययन का विषय है, चिंतन का विषय है और प्रैक्टिस का भी विषय है। ध्यान साधना को नकारा नहीं जा सकता। मन का एक गुणधर्म है ध्यान, और ध्यान एक व्यावहारिक शब्द है। आपका ध्यान कहाँ है, ज़रा इधर ध्यान दो, वहाँ ध्यान दो, मेरा ध्यान भटक गया है। इसका मतलब ध्यान जो है व्यावहारिक शब्द है, व्यवहार में चलता है। और ध्यान का सिंपल अर्थ है अटेंशन। सिंपल अर्थ अटेंशन है। ध्यान के विषय को लेकर जो ध्यान किया जाता है, और कई सारे ध्यान हैं, सभी धर्म ध्यान ही सिखाते हैं। सभी धर्म का अपना अपना ध्यान का विषय है, और उस विषय पर मन को लगाना, प्लेसिंग वंस माइंड अपॉन समथिंग, ऐसी उसकी व्याख्या बनते संरक्षित जी ने मैं लिखी हुई मैंने पढ़ी है। तो प्लेसिंग वंस माइंड अपॉन समथिंग, तो किसी विषय पर मन को लगाना ध्यान कहते हैं। और बौद्ध धर्म में भी, बुद्ध शिक्षा भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में ध्यान के विषय है। और वो ध्यान के विषय कई हैं, आप जानते हैं। खासकर आनापानसति है, मैत्री भावना है, या 6 धातुओं का ध्यान है, या कसीन कहते हैं, ये थेरवादी परंपरा में वो ध्यान है। महायान में बोधिसत्वों के ध्यान हैं, और कई तरह के ध्यान हैं। दूसरे धर्मों में राम का ध्यान है, अल्लाह का ध्यान है, कृष्ण का ध्यान है, यीशु मसीह का ध्यान है। मंत्रों का पठन, मंत्र भी ध्यान ही है।
क्या, क्योंकि वहाँ मन का अटेंशन विलफुली डेलिबरेटली करना पड़ता है, इच्छा के बल पर। इच्छा शक्ति चाहिए वहाँ वो ध्यान करने की। तो वहाँ मन ध्यान करता है और जितना वो उसमें डूब जाता है, जितना वो उसमें एकरूप हो जाता है, वो ध्यान का विषय और साधक जो है वो एक क्या कहेंगे, एकरूप हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन, एकरूप हो जाते हैं, एक एक जैसे हो जाते हैं। वो ध्यान उसको लगता है, वो विषय में वो उतरता है या ध्यान उसमें उतरता है, विषय उसमें उतरता है। इस तरह ध्यान के बारे में कुछ बातें कही जा सकती है। और उसके बाकी जो इंटरप्रिटेशन है उसके रूप ध्यान और अरूप ध्यान वगैरह, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो एक अलग स्टडी का विषय है। मुख्य बात यह है कि सिद्धार्थ गौतम ने ये सारे ध्यान करके देखे थे, लेकिन जिस मकसद को लेकर वो साधना करना चाहते थे, घर से निकलने के बाद उनको जो देश निकाला दिया गया, देश निकाले की जो उनको शिक्षा दी गई, जैसे बाबा साहब ने कहा कि जो पानी के प्रश्न को लेकर शाक्य और कोलियन के बीच जो युद्ध छिड़ा था, उस युद्ध को विरोध करने के कारण शाक्य संघ ने सिद्धार्थ गौतम को शिक्षा दी, मतलब पनिशमेंट दिया, सज़ा दी। और उसका परिणाम ये हुआ कि सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं गृहत्याग करने की शिक्षा या क्या कहेंगे उसको, वो सज़ा अपना लिए स्वयं की इच्छा से, क्योंकि वो दूसरे 2-3 विकल्प थे। इस पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और बुद्ध और उनके धम्म में इसका जिक्र आता है। इस पर आप स्वयं उस पर अध्ययन करेंगे तो अच्छा है। तो उन शिक्षाओं के परे, उन सज़ाओं के परे सिद्धार्थ गौतम जो स्वयं शिक्षा अपनाते हैं, वो स्वयं वो सज़ा अपनाते हैं, वो घर छोड़कर जाने की है। और वो घर छोड़कर घर वालों से चर्चा करके वो बाहर निकले हैं। और फिर बाहर निकलने के बाद उस परंपरा के अनुसार वो परिव्राजक बनते हैं। और परिव्राजक बनने के बाद एक जैसे अपने आप उनके मन के सामने एक उद्देश्य आता है कि अब क्या करें, जीवन घर से बाहर निकले हैं तो अब क्या करेंगे। ऐसी समस्या कई लोगों के साथ होती है। जैसे हमारे पास कभी कभी कोई मकसद नहीं होता और हम किसी वजह से हम निकल जाते हैं और बाद में फिर पता चलता है कि अब क्या करें। तो कभी कभी ऐन वक्त पर कुछ मकसद उनके दिमाग में आता है। वैसे सिद्धार्थ गौतम के दिमाग में जो मकसद आया वो जीवन में दुख क्यों है, जीवन में दुख क्यों है। तो उस दुख के विषय को लेकर उनका मन मतलब मन में एक आतंकित होता है, दुखी होता है कि दुख क्यों है। तो इस दुख क्यों है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए फिर वो प्रयास करते हैं। और हम सब जानते हैं, कई लोगों ने इतिहास पढ़ा है, रेफरेंस है आपके पास, आप जानते हैं कि 7 साल तक, 6.5-7 साल तक उन्होंने अलग अलग तरीके की तपस्याएं की, ध्यान साधनाएं की। वो स्वयं राजपूत होने के कारण उनका जो एक सामाजिक प्रभाव था, सामाजिक प्रभाव के कारण उनको कई सारे ध्यान के गुरु जो है, तत्वज्ञानी जो है, उनको सिखाने के लिए ऐसे ही आगे आ गए। और उस वक्त के परिचित ध्यानी लोगों के साथ बैठकर, तत्वज्ञानी लोगों के साथ बैठकर जो संभव था
वो शिक्षा सिद्धार्थ गौतम ने हासिल की। उसमें एक प्रमुख जो नाम आता है वो आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र का है। उन्होंने जो 8 ध्यान उनको सिखाए, 7 ध्यान आलार कालाम ने और 8वां ध्यान उद्दक रामपुत्र ने, वो एक अलग अभ्यास का विषय है। तो वो उन ध्यान के विषयों में वो एक्सपर्ट होने के बाद मतलब आलार काला मुद्दक रामपुत्र के बराबरी में आने के बाद वो आलार काला मुद्दक रामपुत्र से पूछते हैं एक एक करके, आपके पास इससे आगे का कुछ है क्या? वो एक एक करके नहीं बोलते हैं, नहीं कहते, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। तो सिद्धार्थ गौतम उनको धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आपने हमें जो सिखाया वो हम समझ गए, वो ध्यान की अवस्था हमें प्राप्त हुई, लेकिन इससे दुख मुक्ति की समस्या हल नहीं होती है। और यहाँ सिद्धार्थ गौतम ध्यान साधना का त्याग करते हैं और उसके बाद जो कुछ आत्मक्लेश की तपश्चर्याएं वो करते हैं, वो भी हम जानते हैं कि उनकी आत्मक्लेश की तपश्चर्या उन पंचवर्गीय भिक्षुओं के साथ इतनी कड़ी थी कि वो उस वक्त के वो एक सबसे बड़े ध्यानी माने जाते थे। ये पंचवर्गीय भिक्षु भी उनको गुरु मानने लगे थे, क्योंकि उनकी जो तपश्चर्या थी सिद्धार्थ गौतम की, वो इतनी कड़ी थी, इतनी आत्मक्लेश देने वाली थी, क्योंकि उन्होंने खाना पीना धीरे धीरे इतना कम किया था कि दिन में, और आत्मक्लेश की कई तपश्चर्या करने के बाद खाना भी इतना कम किया था कि आखिर एक दाने पर गुजारा करने पर वो वहाँ पर रुक गए एक तरह से। और फिर एक नैसर्गिक रूप से जब शरीर को, जीवन को खाना नहीं मिलता तो थकावट आती है। थकावट इतनी सीमा तक गई कि वो चक्कर आके गिर गए। और फिर कहते हैं कि सुजाता ने उनको अन्न दिया, फिर वो होश में आ गए। और होश में आने के बाद वो एक तरह से सोचते हैं, क्या सोचते हैं पता नहीं, क्योंकि सारी की सारी बातें इम्पॉसिबल है हम तक आना, लेकिन इस तरह से सोचते हैं कि जीवन के जो 2 अंत है, काम सुखल्लिकानुयोगो और अत्त किल मथानुयोगो, अपने आप को क्लेश देना और सब इंद्रिय सुख में इंद्रियों का भोग लेना, तो इस तरह से वो जब आप, हाँ 1 मिनट, हाँ अब आ रहा है क्या? हेलो, अब आ रहा है क्या? ओके ओके ओके, 1 मिनट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, हेलो, योर माइक इजंट वर्किंग, क्लिक द माइक, माइक इजंट वर्किंग, ट्राई चेंजिंग योर माइक्रोफोन, रीलोडिंग द पेज। 1 मिनट 1 मिनट। अब आ रहा है क्या? आवाज़ आ रही क्या? हेलो, आवाज़ आ रही क्या? हेलो, हाँ हाँ देख रहा हूँ, नो वॉइस। हाँ हाँ 1 मिनट। हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज़? ओके, आवाज़ आ रही? ओके 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 ओके। तो
वो सोचते हैं सिद्धार्थ गौतम कि जब सब कुछ था, मतलब जैसे इंद्रिय सुख के जो साधन, क्योंकि वो राजपुत्र थे, सारे इंद्रिय सुख के साधन उनके पास थे। जब सब कुछ था तब भी मन दुखी था, और जब सब कुछ त्याग दिया, ध्यान साधनाएं की, आत्मक्लेश की, तपश्चर्याएं की, फिर भी दुख वैसा की वैसा ही है, वैसा का वैसा ही है दुख। तो फिर ये दो अंत जो है, इन दो अंतों से दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। इस निष्कर्ष पर वो आ गए, और बोध गया में तपश्चर्या और ये ध्यान साधनाएं खत्म होने के बाद बोध गया में उन्होंने जो किया 40 दिन तक, जैसे बाबा साहब ने कहा ना, 40 दिन तक वो वहाँ पर्याप्त अनाज लेकर बैठे थे। तो 40 दिन में उन्होंने जो किया बोध गया में, वो ध्यान साधनाएं नहीं हो सकती। उनको जो उन्होंने जो अनुसंधान किया है, उनको जो बात समझ में आई है, वो सती की है, वो जागृति की है। इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अभी समय पुनरावलोकन का समय आ गया है। क्यों पुनरावलोकन का समय आ गया है? क्योंकि हम 40-40 साल से, कुछ लोग 50-50 साल तक साधनाएं करते हैं, ध्यान साधनाएं करते हैं, और बहुत कुछ साधनाएं करते हैं। केवल बौद्धों की बात कर रहा हूँ मैं। तो क्यों नहीं मिल रहा है जो बुद्ध काल में तुरंत मिल जाता था? किसा गौतमी को कुछ घंटों में उनको मृत्यु का सत्य पता चलता है, और वो अपने इकलौते बेटे की डेड बॉडी छोड़ देती है, बच्चे की। किसा गौतमी का एक उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो है वो अंगुलीमाल का है। अंगुलीमाल ने कितनी देर तक हाथ में तलवार लेकर वो खड़ा रहा है बुद्ध के सामने, कितनी देर तक खड़ा रहा? ऐसा संभव है क्या? तुरंत समझ गया वो बुद्ध की बात, वो तुरंत समझ गया, और उसका रास्ता बदल गया। इसका मतलब है बुद्ध शिक्षा को समझने के लिए, उस पर अमल करने के लिए इतने साल नहीं लग सकते, इम्पॉसिबल है। अगर इतने साल लगते हैं हमको, तो इसका मतलब है शिक्षा में कुछ गड़बड़ी है। हम तक बुद्ध शिक्षा विकृत रूप में आई हैं ऐसा लगता है। वो ऑनेस्टली बताते होंगे, ये हम इसका मतलब सिखाने वालों पर हम शक नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं है। जो समझाते हैं, बताते हैं, वो बहुत ही ऑनेस्टली बताते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ईश्वर भक्ति करते हैं, वो भी कोई, उनको हम ऐसे क्या कहेंगे, उनको हम दोष नहीं लगा सकते। वो भी ऑनेस्टली करते हैं, क्योंकि सबको दुख मुक्ति चाहिए, सबको तकलीफ से मुक्ति चाहिए, सबको चिंता से मुक्ति चाहिए, अस्थिरता से मुक्ति चाहिए, अस्वस्थता से मुक्ति चाहिए, दुख मुक्ति चाहिए, हर एक को चाहिए। इसलिए हर कोई प्रयास करता है। जो गलत मार्ग पर है वो भी कभी कभी सुख की लालसा में प्रयास करता है, सुख की चाहत में प्रयास करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, गैर जिम्मेदार या अप्रामाणिक कैसे कहेंगे? वो प्रयास कर रहा है, लेकिन गलत प्रयास कर रहा है। मिथ्या कहा है, मिथ्या प्रयास कर रहा है, मिथ्या व्यायाम कर रहा है, मिथ्या प्रयास कर रहा है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है, गलत धारणा है। तो गलत धारणा से सारी बात बिगड़ जाती है। गलत मिथ्या दृष्टि है, गलत धारणा है, तो गलत संकल्प है, मिथ्या संकल्प है, मिथ्या वाणी है, मिथ्या कर्मांत है, मिथ्या आजीविका है, मिथ्या प्रयास है, व्यायाम है, मिथ्या जागृति भी है। जागृति भी मिथ्या हो सकती है, और मिथ्या समाधि भी हो सकती है। ये मिथ्या समाधि आलार काला मुद्दक रामपुत्र से उनको मिली थी। वो ऑनेस्टली उन्होंने सिखाया, वो ऑनेस्टली वो प्रयास कर रहे थे। और ये पंचवर्गीय भिक्षु भी जो ऑनेस्टली प्रयास कर रहे थे,
लेकिन उनको वो मिला नहीं। ये उन्होंने बाद में कबूल किया है, उसके बारे में हम थोड़ी बाद में बात करेंगे। तो सिद्धार्थ गौतम को जो बोध गया में बात समझ में आती है वो सती की है, और सती जागृति ये मध्यम मार्ग है। एक अंत जो है वो काम सुखल्लिकानु योगों का है, इंद्रिय सुख में रमे रहो, और दूसरा जो अंत है वो आत्मक्लेश का है, ध्यान साधना और आत्मक्लेश का है। अत्त किल मथानुयोगो, आत्मक्लेश देते रहो, दुख को दुख दे दो, इस शरीर को दुख दे दो, मन को दुख दे दो, तो वो दुख से मुक्त हो जाएगा। ये गलत धारणा है। तो इन दोनों अंतों के बीच का जो मार्ग है वो जागृति का है, और जागृति को ये दोनों अंत जो है वो समझ में आते हैं। दोनों के प्रति जागृति आ जाती है कि नहीं, केवल इंद्रिय सुख से हम केवल सुख प्राप्त कर सकते हैं टेम्पररी, लेकिन दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। और दूसरा जो अंत है, दुख देने से तो दुख बढ़ता ही जाएगा, वो तो कम नहीं होने वाला। तो ध्यान साधना या आत्मक्लेश की तपस्या में तो दुख बढ़ता ही गया। सिद्धार्थ गौतम का दुख यहाँ तक गया कि वो चक्कर आकर गिर पड़े, फिर खाना खाने के बाद होश में आए। होश में आने के बाद वो चिंतन करते हैं अपने अनुभवों पर, और वो चिंतन से, जागरूक चिंतन से उनको ये मध्यम मार्ग का पता चलता है। सती साधना का सती साधना का ये मुद्दा उनके समझ में आता है, अपमाद का मुद्दा समझ में आता है, होश का मुद्दा समझ में आता है, जागृति का, आत्मभान का मुद्दा समझ में आता है, और फिर वहाँ से नई साधना शुरू होती है बोध गया में। और वो साधना जो है वो सती साधना है, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। और उसी पर हम अभी कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं स्वयं उस पर 24 साल से काम कर रहा हूँ। और यहाँ जो लोग सम्मिलित है इस मीटिंग में, इनमें से कुछ लोग जानते हैं कि हम 7 8 साल से इस पर काम कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों को अनुभव भी आए हैं। तो ये सती साधना क्या है, ये जागृति की साधना क्या है, तो इस पर भी स्वयं बुद्ध के सूत्र है। जैसे जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र जो है मध्यम निकाय का 118 नंबर का जो सूत्र है वो आनापान सती सूत्र है। अब आनापान सती सूत्र केवल आनापान सती के बारे में नहीं है। अब यहाँ एक बात समझ लेंगे, आनापान सती का मतलब आनापान का ध्यान नहीं है। आनापान सती का मतलब है सांस के लेवल पर, सांस के स्तर पर जागृति प्रस्थापित करना, आन अपान सती। तो आनापान को जब ध्यान का विषय बनाएंगे तो आनापान का हम इच्छा के बल पर कुछ ना कुछ करेंगे और वहाँ अटेंशन देंगे। और इसके सैकड़ों टेक्निक हैं, हम जानते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। और ऑनेस्टली किए जाते हैं, ये साधनाएं भी ऑनेस्टली की जाती हैं। लेकिन बुद्ध के होने वाले बुद्ध, भावी बुद्ध जो है, सिद्धार्थ गौतम के मन में जो बात आती है वो आनापान सती की है। जो अनुसंधान है उनका वो आनापान सती का है। यहाँ आन और अपान का भान है, जागृति है। और वो उन्होंने किस तरह से देखा, किस तरह से उसको अनुभव किया, ये बात भी मुझे लगता है कि वो गुम हो गई है। वो बात गुम हो गई है, इसलिए आनापान सती के या आनापान के ध्यान के कई तंत्र निर्माण हुए हैं। और हर गुरु, हर फिलोसोफर आनापान सती को अलग अलग तरीके से बताते हैं।
तो बुद्ध ने आनापानसति किस तरह से की, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। हमारे अनुभव के मुताबिक ये जो हमारी काया है, ये जो हमारा शरीर है, ये जो अंदर से नैसर्गिक रूप से अंदर सांस लेता है, उसे आन कहा है, आन कह सकते हैं। नैसर्गिक रूप से शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है, उसे अपान कह सकते हैं। तो शरीर जो अंदर से अंदर सांस लेता है, उस वक्त क्या होता है, इस वक्त हम महसूस कर सकते हैं। इसमें कुछ करना नहीं, करने की बात नहीं है, सांस लेने की बात नहीं है। शरीर, ये जीवन नैसर्गिक रूप से सांस अंदर से अंदर लेता है। और अंदर सांस लेते वक्त क्या होता है अंदर, इस समय, इस क्षण में हम अनुभव कर सकते हैं कि हमारे पेट की हलचल चल रही है, हमारी छाती की हलचल चल रही है, हमारी पीठ की हलचल चल रही है। और ये जो कंधों से लेकर कमर तक का जो ये धड़ है, ये धड़ नैसर्गिक रूप से आन करता है, नैसर्गिक रूप से अपान करता है। उसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसे हम अनात्म आनापान कहते हैं, अभी सीनियर लोग जानते हैं। इसे हम अनात्म आनापान कहते हैं। मतलब इसमें मैं सांस लेता हूँ इसलिए सांस नहीं चल रही है, मैं छोड़ता हूँ इसलिए सांस नहीं बाहर जा रही है। शरीर, ये जीवन, ये जिंदा शरीर नैसर्गिक रूप से अंदर सांस लेता है, अंदर से बाहर छोड़ता है। जो भी प्रक्रिया चल रही है वो एक सिस्टम है, अपने जीवन की वो एक सिस्टम है। आनापान, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं या ब्रीदिंग सिस्टम कहते हैं, वो एक सिस्टम है। उस सिस्टम पर हमारा जीवन चल रहा है। और बाकी भी सिस्टम्स है, जैसे रक्ताभिसरण है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट की सिस्टम है, पाचन क्रिया है, और जो उत्सर्जन क्रिया है, और कई सारी जो क्रियाएं हैं। उसमें और एक इम्पॉर्टेंट क्रिया जो है, सेंट्रल जो है, वो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम है। मज्जा संस्था, जिसे मराठी में कहते हैं, हिंदी में तंत्रिका तंत्र कहते हैं, वो एक सिस्टम है। ऐसी 10, 12, 11, 13 उसमें मतभेद है। तो इतनी सारे सिस्टम जो अंदर चल रही है, उस पर हमारा जीवन चल रहा है। उसमें एक सिस्टम आनापान है, और वो नेचुरली चल रहा है, नैसर्गिक रूप से चल रहा है। हमारे कहने के इच्छा के मुताबिक वो नहीं चल रहा है, नैसर्गिक रूप से चल रहा है। वो नैसर्गिक सांस, वो नैसर्गिक अनापान, जिसे हम अनात्म अनापान कहते हैं, वो अनात्म आन और अनात्म अपान, ये सती का, जागृति का, भान का विषय है, अपमाद का विषय है। सांस के लेवल पर, सांस के स्तर पर, सांस के प्रति जागरूक रहना, इसमें कुछ डेलिबरेटली इच्छा के बल पर करने की कुछ आवश्यकता नहीं। हम सांस ले या न ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शरीर, ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, नैसर्गिक रूप से बाहर छोड़ती है। ये जो नैसर्गिक क्रिया है अंदर चलने वाली, वो केवल हवा नहीं है, वो केवल हवा नहीं है, वो मूवमेंट है। सांस को लेकर पेट में, छाती में, पेट में, इस धड़ में जो मूवमेंट चल रही है, वो मूवमेंट सती का विषय है, जागृति का विषय है। इसको देखते देखते, इस आन और अपान को सती के साथ, जागृति के साथ देखते देखते एक तरह से मन स्थिर और शांत होता है, काया भी शांत होती है, चित्त थोड़ा थोड़ा शांत होता है, विचार प्रक्रिया शांत होती है, और हमारी फीलिंग जो है, वेदनाएं जो है,
महसूस करने का जो एक गुणधर्म है जिंदापन का, वहाँ भी एक शांति आती है और नेचुरली आती है। और इसका जो परिणाम है, इस शांति का परिणाम, इसको टेक्निकली इसको समथा का है। तो वो टेक्निकल बातों में ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकल बातों पर ज़्यादा, प्रैक्टिकल विषय पर हम ज़्यादा फोकस करके बात करते हैं। ये मुद्दा आप समझ गए होंगे इतने सालों में। हम टेक्निकल इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। टेक्निक ये बात की बात है, पहले हमेशा प्रैक्टिस आती है, फिर थ्योरी आती है। पहले परियत्ति आती है, पहले पटिपत्ति आती है, फिर परियत्ति आती है। बुद्ध ने पहले प्रैक्टिस की, साधनाएं की, फिर थ्योरी का जन्म हुआ है, टेक्निक का जन्म हुआ है। अपमाद उन्होंने पहले नहीं बताया, अपमाद उनको जागृति सती उन्होंने पहले नहीं बताई। उसका अनुसंधान होने के बाद, उसका खोज होने के बाद उन्होंने सती ये अपमाद की बातें की हैं। तो पहले प्रैक्टिस पर हमारा फोकस होना चाहिए। तो सती साधना का पहला चरण जो है, ये नैसर्गिक आन और नैसर्गिक अपान जो काया करती है, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। उसका अनुभव लेने के लिए हमें पहले प्रयास करना चाहिए और नेचुरली वो बात चलनी चाहिए, इच्छा के बल पर नहीं, नेचुरली, क्योंकि वो सांस नेचुरली चल ही रहा है। तो उसको ये काम करते करते हम नेचुरली काया के संपर्क में आते हैं, मतलब काया में उतर जाते हैं। और तब पता चलता है ये काया आन करती है, काया अपान करती है। और इसमें जो जो महसूस होता है, जो महसूस करने का जो काम है, फीलिंग्स, ये फील होता है, ये नैसर्गिक सांस फील होता है, ये काया आन काया अपान फील होता है। इस फीलिंग्स को वेदनाएं कहा है। लेकिन ये वेदनाएं जो है उतनी सरल बात नहीं है, क्योंकि इसमें सुख वेदना है, इसमें दुख वेदना है और मूर्छित वेदनाएं हैं जो हमें ठीक से महसूस नहीं होती। उसे असुख दुख वेदना कहा है। इसका हम कुछ अभ्यास कर चुके हैं। तो काया में उतरने के बाद, क्योंकि ये काया जिंदा है मतलब इसमें फीलिंग्स है। तो काया में उतरने के बाद ये जो फीलिंग्स हमें महसूस होने लगती है, उसके साथ सती जोड़ देनी है। काया में उतरने के बाद काया में जो अलग अलग मूवमेंट्स चलते हैं, वो मूवमेंट्स जिसे हम कायानुसति कहते हैं, वो मूवमेंट्स जो है, वो हलचलें जो है, वो सती का विषय बनती है। वेदनाएं सती का विषय बनती है, मतलब सुख दुख सती का विषय बनती है। सुख वेदना, दुख वेदना वगैरह वगैरह। इसका गहराई में अभ्यास हमें अभी करना है आगे चल के। अभी तो हमारा ये प्रयास चल रहा है कि इस विषय में हमारा मन पहले आ जाए। जब तक इस विषय में हमारा मन नहीं आता, तब तक अगला अनुसंधान नहीं चलता। ये केवल थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये केवल सिद्धांत की बात नहीं है, ये केवल पढ़ने की बात नहीं है। ये सती अनापान सती मुझे पता है, और सतीपट्ठान मुझे पता है, और सप्तबोध्यांग मुझे पता है, और ये पता है, प्रतीत्य समुत्पाद पता है। ज्ञान होना, पता होना वो अलग बात है, लेकिन महसूस करना, डायरेक्ट सीधा महसूस करना, ये अलग बात है। और सीधा महसूस करने की जो साधना है, प्रैक्टिस है, वो सती साधना पहले मुझे वो करनी है, वो साधना मुझे करनी है। ऐसा संकल्प जब तक नहीं बनता, तब तक वो साधना नहीं बनती। इसलिए ज़्यादा ज्ञान का बोझ ज़्यादा हुआ है। मुझे तो कभी कभी लगता है ज्ञान ही प्रॉब्लम हो गया है अभी,
इतना ज्ञान बढ़ गया है, इतनी इतनी जानकारी बन गई है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण तो ज्ञान का विस्फोट हुआ है, और ज्ञान का विस्फोट में धम्म ज्ञान का भी विस्फोट हुआ है। तो इतनी किताबें, इतनी जानकारियाँ, इतनी वेबसाइट, इतनी क्या कहेंगे उसको, जो वेबसाइट बनाते हैं ना, कई सारे वेबसाइट है, कई सारे बताने वाले हैं, और वो सारा ज्ञान हमारे जेब में है, हमारे मोबाइल तक आ गया है। तो ज्ञान का इतना विस्फोट हो गया है कि इसमें कौन सा ज्ञान अप्लाई करेंगे, किस ज्ञान को व्यवहार में उतारेंगे, प्रैक्टिस में उतारेंगे, इसके बारे में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और सब थोड़ा 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 मिलता है। और जैसे मराठी में वो कहावत है, एक ना धड़ भाराभर चिंध्या, एक ना धड़ भाराभर चिंध्या। बहुत कुछ ज्ञान मिल गया है, बहुत कुछ जानकारी मिल गई है, लेकिन दुख मुक्ति दूर है, दुख मुक्ति दूर है। प्रॉब्लम वैसा का वैसा ही रहता है, वैसा का वैसा ही विचलन रहता है, वैसी ही चिंताएं चलती रहती है, वैसा ही दुख हम भोगते हैं। और वो एक तरफ ज्ञान है, लेकिन उसका कुछ परिणाम, जैसे हम मेडिकल स्टोर है, हमारे घर में मेडिकल स्टोर है, लेकिन कौन सी दवाई किस बीमारी के लिए लेनी है यही पता नहीं, लेकिन हमारे पास मेडिकल स्टोर है या हमारे नज़दीक है, और बड़े बड़े मेडिकल स्टोर है, लेकिन कौन सी दवाई, बीमारी का एक ठीक से भान नहीं है, सती नहीं है, तो कौन सी दवाई लेनी है ये कभी कभी डॉक्टर भी ठीक से नहीं बता पाते। ये भी हम देखते, इसलिए कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, कभी वो टेस्ट, कभी वो टेस्ट, कई सारे टेस्ट लेते हैं, फिर कभी वो निष्कर्ष पर आते हैं, वो भी कभी कभी गलत होता है, और इसी परेशानी में वो पेशेंट भी जीता है। तो यही बात हमारे साथ भी हो रही है। धम्म का बहुत कुछ ज्ञान है, बहुत सारे टेक्निक है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे सूत्रों का अभ्यास होता है। परिणाम हमारे मन पर, दिमाग पर ज्ञान का बोझ होता है, लेकिन उस ज्ञान का कौन सा सूत्र, कौन सा मुद्दा हम अमल में लाके हमारी चिंता मिटाएं, हमारी अस्वस्थता मिटाएं, हमारा भय मिटाएं, हमारा दुख मिटाएं, ये समझ में नहीं आता। तो ये मुद्दा जो है, ये सती के साथ जुड़ा है, भान के साथ जुड़ा है। अभी तो फिलहाल ये भान आना, ये सती होना ज़रूरी है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम क्या चाहते हैं जीवन में, ये समझ में आना चाहिए, फिर आगे का काम हो सकता है। तो इस पर हम आगे भी अभी हर हर बुधवार को मिलेंगे, अगर आप चाहते हैं तो हर बुधवार को नया नया विषय लेकर हम यहाँ मिल सकते हैं 8 से 9 बजे तक। लेकिन अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो शिक्षा है बुद्ध की, ये जो मुद्दा है, इसको व्यवहार के साथ भी जोड़ देना चाहिए। जैसे कि अभी हम ये विचार कर सकते हैं, कल 26 नवंबर था और संविधान दिन था, और संविधान दिन के एक प्रोग्राम में हम गए थे कल। एक दो विद्वानों ने वहाँ पर अपने विचार रखे, और बहुत इम्पोर्टेंट विषय है आज, और हॉट विषय है आज का। संविधान जो है वो एक बहुत गर्म विषय, हॉट विषय है। इसमें बहुत सारे लोग इसमें अभी जुड़ गए हैं इस विषय में, और अभी जो कुछ रिज़ल्ट आए हैं और आगे भी आने वाले हैं, उसको लेकर के तो बहुत सारे लोग जो है संविधान के बारे में अवगत हो गए हैं, मतलब जागने लगे हैं। तो फिर से सती का जागृति का मुद्दा आता है, फिर से सती और जागृति का मुद्दा आता है। लेकिन जब तक हमारा दिमाग जागृत नहीं, जब तक हमारा मन जागृत नहीं, जब तक हमारा चित्त जागृत नहीं, संविधान का विषय भी जिनको उस पर विचार करना है, अपनी जागृति के आधार पर ही वो विचार कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
जैसे कि अभी उसका एक प्रियम्बल है, अभी मेरे पास हिंदी प्रियम्बल जिसे हम मराठी में उद्देशिका कहते हैं और हिंदी में भी उद्देशिका कहते हैं। भारत का जो संविधान है उसकी जो उद्देशिका है उसका भी मेरे पास हिंदी रूपांतरण नहीं है। भारती जी को मैंने कहा था कि हिंदी का अगर वो लाते हैं तो आ, लाए हैं क्या सर? भारती जी लाए हैं? नहीं लाए, नहीं मिला है। ओके ओके, 1 मिनट के बाद। हाँ ओके ओके, 1 मिनट के बाद। मराठी में जो उद्देशिका है, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा मतलब प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतः प्रत अर्पण करत आहोत. हे प्रत्येक नागरिकासाठी जणू काही प्रतिज्ञा आहे. प्रवेशिका म्हणजे भारताच्या नागरिकासाठी आहे, परंतु ही सामुदायिक प्रतिज्ञा आहे सगळ्या भारतातल्या लोकांसाठी. परंतु अब इसको थोड़ा हिंदी में थोड़ा सुनेंगे. भारती जी आप पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, पढ़िए. हाँ. हम्म. आत्मसमर्पित करते हैं. बहुत अच्छा है. तो हिंदी में जो पढ़ा है इससे कुछ लोगों के समझ में आया होगा, मराठी और हिंदी. बाबा साहब ने इस समय क्या कहा था, इसको थोड़ा हम इसका थोड़ा अवलोकन करेंगे और आज की मीटिंग हम समाप्त कर देंगे. बाबा साहब ने जो कहा कि हमारा संविधान जो है वो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय इन तत्वों पर आधारित है. इन तत्वों के बारे में बाबा साहब ने और एक बात कही थी और वो बहुत इम्पोर्टेंट है. वो कहते हैं मेरे जीवन का तत्वज्ञान जो है वह स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय पर ही आधारित है. मतलब मैं जो जी रहा हूँ इन तत्वों के आधार से जी रहा हूँ. और एक बात उन्होंने बताई थी कि ये जो तत्व है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय, ये तत्व हमने बुद्ध की शिक्षा से लिए हैं, बुद्ध धम्म से लिए हैं. कुछ लोगों ने आरोप किया था कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, फ्रेंच राज्य क्रांति के 4 सूत्र है. बाबा साहब ने कहा नहीं, ये 4 सूत्र बुद्ध की शिक्षा का मूलाधार है. वही 4 सूत्र
बाबा साहब के जीवन के मूलाधार थे। और यही 4 सूत्र हमारे भारत के संविधान के मूल सूत्र है। ये आज हम समझ लेंगे। लेकिन ये किसके समझ में आएगा? ये कौन समझ सकेगा? जिसका दिमाग जागृत है, जिसका मन जागृत है, जिसको अपने खुद के नागरिकता का एहसास है, वो जानता है मैं इस देश का नागरिक हूँ। जो जागरूक नागरिक है वही संविधान और संविधान के इस प्रियम्बल को, प्रवेशिका को समझ सकेगा। स्वतंत्रता, जैसे बाबा साहब ने 36 के भाषण में कहा है ना, मुक्ति कौन पथे, जो जिसका मन स्वतंत्र है वही मनुष्य जिंदा है। मन की स्वतंत्रता यही जिंदापन की साक्ष्य है, ऐसा वो कहते हैं। मनाचे स्वातंत्र्य ही जिवंतपणाची साक्ष्य है। तो यहाँ जिंदा नागरिक चाहिए, मतलब जागरूक नागरिक चाहिए, सती में चाहिए, उनको अपना खुद का भान चाहिए, उनको अपने खुद के जीवन का एहसास चाहिए, नागरिकता का एहसास चाहिए। तभी उनको इस कानून का, ये संविधान का उनको महत्व समझ में आ सकता है। अभी जो हो रहा है, चल रहा है, उसको हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास आशा है, हमारे पास होप है कि भारत का संविधान जो है वो सारी जो राष्ट्रीय समस्याएं जिसके साथ अभी सब लोग जूझ रहे हैं, कुछ डर में है, भय में है। मुझे लगता है डर की कोई आवश्यकता नहीं है, डर का कोई कारण नहीं है। हमारे पास जो भी ये एक तरह का शस्त्र ही कहेंगे, लेकिन ये मारने का शस्त्र नहीं है, ये उद्धार का शस्त्र है, ये उत्कर्ष का शस्त्र है। और वो इस संविधान है। इसमें बाबा साहब है, इसमें बुद्ध है, और इसमें जागरूक नागरिक है, जो सती का जीवन जिएंगे, जागृति का जीवन जिएंगे, वही इस देश के हित का काम कर सकेंगे। जागृति का विषय, सती का विषय इतना व्यापक है। ये बात आज हम ये बात वैसे कल रखनी चाहिए थी, 26 तारीख को ही, लेकिन चलो आज के दिन अभी भी कोई ज़्यादा समय नहीं गया है। आज के दिन इसको आज 26 तारीख समझकर ये एक तरह से हम संकल्प करेंगे कि इस काम को, मतलब सती साधना के काम को, जागृति की साधना के काम को हम इसका खुद जिएंगे उसके साथ। तो वो जैसे बाबा साहब स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय के साथ जिए हैं, वो उनका जीवन के तत्वज्ञान था। लेकिन वो तत्वज्ञान समझना इतनी आसान बात नहीं है। बाबा साहब स्वतः एक जागरूक व्यक्ति थे, इसलिए बाबा साहब के भी संदेश जागृति को लेकर ही है। जैसे जागृतीचा अग्नि तेवत ठेवा, जागृतीचा विजू देता कामा नये, जागृति का अग्नि प्रज्वलित रखो, जागृति का जो दीप है, जागृति का जो अग्नि है वो बूझने मत दो। बुद्ध और बाबा साहब, इनकी शिक्षा में जो समान मुद्दा है वो जागृति का ही है, जिसे पाली में सती कहा है। इसको हम समझ लेंगे, और यही मुद्दा हमारे जीवन के लिए भी बहुत उपयुक्त मुद्दा है। इसका यहाँ उपस्थित कुछ लोग अनुभव ले रहे हैं, मैं जानता हूँ। यहाँ कुछ लोग जो सीनियर साधक है, जो 5 साल से 6 साल से लॉकडाउन से पहले से इसमें जुड़े हुए हैं, और हमने कई सारे सेशन इस पर लिए हैं, सती साधना पर। और कुछ लोगों के जीवन का वो हिस्सा बन गया है, मैं जानता हूँ। तो इसी काम को जारी रखेंगे, इसी को लेकर जिएंगे, और इसी के लिए समर्पित हो जाएंगे। जैसे ये संविधान का जो प्रियम्बल हम अपने आप को समर्पित करते हैं, ऐसा कहा है, तो वैसे हमारा जीवन भी इसी काम के लिए, जागृति के काम के लिए
समर्पित होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ मैं रुकता हूँ और कुछ चर्चा हम यहाँ पर कर सकते हैं। जो लोग कुछ बात करना चाहते हैं वो करेंगे।